हम खीरा की बुआई का सही समय क्या है। किसान भाइयों, खीरा की जो बुआई है वह आप 1 जनवरी से 31 मार्च के बीच बड़े आसानी से कभी भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, वहीं हम बात करेंगे 10 मई से 31 जुलाई के बीच में जो बारिश के लिए खीरा हम तैयार करते हैं, ये उसकी टाइम है, इसे आप कभी भी लगा सकते हैं। तो किसान भाइयों, बात करेंगे हम खेत के तैयारी की। किसान भाइयों, अपने बुआई से पहले खेत की अच्छी तरह से नमी बना के 1-2 गहरी जुताई कर लें। इसके बाद किसान भाइयों, आप अपने खेत में गोबर की सड़ी हुई खाद लगभग 3 से 4 ट्राली प्रति एकड़ खेत में डालकर किसान भाइयों, आप एक चीज़ का ध्यान रखें, ज़मीनी कीटों के अटैक से बचने के लिए आप कम से कम 2 से 3 या 3 से 4 केजी कार्बोफुरान का इस्तेमाल आप ज़रूर करें। किसान भाइयों, कार्बोफुरान का इस्तेमाल इसलिए करना है कि ज़मीनी कीटों के अटैक से आपकी जड़ों में जो है कि छोटे छोटे गोल गोल गुच्छे बन जाते हैं, जो है कि आपके पौधे का ग्रोथ रुक जाता है, इसलिए कार्बोफुरान का डालना काफ़ी ज़रूरी विषय है। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे बेसल डोज की। बेसल डोज में किसान भाइयों, आप अपने खेत में लगभग 40 से 45 केजी DAP, म्यूरेट ऑफ पोटाश लगभग 50 केजी, सिंगल सुपर फास्फेट 100 केजी और लगभग 30 केजी यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से खेत में डालकर आखिरी जुताई कर अच्छी तरह से पाटा लगा लेना है। किसान भाइयों, बात करेंगे हम खेत में किस तरह से आपको बुआई करनी है। तो किसान भाइयों, अगर आप गर्मी के मौसम में खीरा की फसल करते हैं तो आपको छप्पड़ बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसान भाइयों, छप्पड़ बनाने के लिए किसान पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है, टेंशन में आ जाता है। जो खर्च होता है वो तो होता है, मेहनत बहुत एडवांस हो जाती है। इसलिए किसान भाइयों, अगर गर्मी में आप खीरा की फसल कर रहे हैं तो आप विदाउट छप्पड़ बड़े आसानी से कर सकते हैं। किसान भाइयों, बात करेंगे हम किस विधि से बुआई आप करें। कुछ किसान भाई मल्चिंग ड्रिप विधि से बुआई करते हैं, कुछ किसान भाई डायरेक्ट ओपन फील्ड में खीरा की फसल लगाते हैं। किसान भाइयों, आप ओपन फील्ड में लगा सकते हैं। ओपन फील्ड में लगाने के लिए किसान भाइयों, आपको नाली विधि का प्रयोग करना होगा। किसान भाइयों, नाली बनाकर नाली के दोनों साइड आपको बीज की बुआई करनी है। किसान भाइयों, आपकी नाली लगभग 1.5 फीट चौड़ी हो और नाली से नाली की जो दूरी है किसान भाइयों, वह 5 फीट रखें। किसान भाइयों, उस नाली में आप 2 फीट पौधे की दूरी रखेंगे। 2 फीट के अंतराल पर पौधा होगा और 5 फीट के अंतराल पर आपकी नाली होगी। किसान भाइयों, नाली में ही आपको पानी लगाना है और आपकी जो लताएं हैं वह 5 फीट के बीच में बड़े आसानी से ग्रोथ कर फल देंगी और आपके फल किसान भाइयों बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे, पूरी तरह से सुरक्षित होंगे। किसान भाइयों, हम बात करेंगे उन्नत सीड्स की। किसान भाइयों, हम चाहे जितना ही मेहनत कर लें, लेकिन अच्छी वैरायटी का चुनाव अगर नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी पूरी मेहनत पूरी तरह से ध्वस्त हो जाती है, बेकार हो जाती है। इसलिए किसान भाइयों, हमेशा बेस्ट और हाइब्रिड वैरायटी का ही आपको चुनाव करना है। किसान भाइयों, हम आपको कुछ हाइब्रिड बीज के बारे में बता रहे हैं जो कि सबसे बेस्ट क्वालिटी। किसान भाइयों, पहली है नामधारी की NS 404, दूसरी है सेमिनीज की मालिनी और तीसरी है श्रीराम की रागिनी। किसान भाइयों, वैसे तो बहुत सारी वैरायटियां हैं, अगर आपके क्षेत्र में कोई इससे बेस्ट वैरायटी चल रही है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। किसान भाइयों, वैसे अगर आपने इन वैरायटियों को कभी नहीं लगाए हैं तो आप इन वैरायटियों को ज़रूर लगा सकते हैं। इनके उत्पादन बहुत अच्छे हैं। किसान भाइयों, आप इनका उत्पादन रेट अगर देखें तो कम से कम 230 से 250 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से इनकी पैदावार है। किसान भाइयों, बात करेंगे हम बीज को शोधित करने की। तो किसान भाइयों, हाइब्रिड बीज डायरेक्ट कंपनी से शोधित होकर आते हैं। आप चाहो तो इसकी बुआई डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन किसान भाइयों, आप इसकी बुआई से पहले जो है कि इसको शोधित जरूर करें। किसान भाइयों, आप 2 ग्राम मैंकोजेब कार्बेंडाजिम और प्लस 2 ग्राम थीरम को लगभग 600 ग्राम बीज में पूरी तरह से मिक्स करके नमी बनाकर मिक्स कर लें। छांव में सुखाने के बाद ही इसकी